मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ आयुर्वेद में है सर? हाँ, आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ के लिए तो है ही आयुर्वेद में सब कुछ। क्या अगर आप चाहते हो कि मेरी जीवन भर मेंटल हेल्थ ठीक रहे तो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, उसको हम कहते हैं बादाम का तेल। अगर वो 1 चम्मच डेली दूध में डाल के आप ले सकते हो तो लेना चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ है मेंटल हेल्थ के लिए, क्या उसको बोलते हैं, सप्ता अमृत लो। आयुर्वेद का प्रोडक्ट है जी, ये शास्त्रीय योग है। सप्ता अमृत लो, बातों बातों में आपने बुलवाया, मैंने बोल दिया। एक ब्रह्मी बट्टी गोल्ड वाली भी आती है, बिना गोल्ड की भी आती है। ये 2 चीज़ें। और बाकी मैं जड़ी बूटियाँ बोलता रहता हूँ 4 तरह की। एक कहते हैं कि उसके अंदर वो ब्रह्मी, शंखपुष्पी और जटामांसी और वचा, ये 4 चीज़ों को मिला के ये 2 गोलियाँ इसमें मिला देते हैं। हम देते हैं लोगों को, हमारा बना हुआ ब्रेन अमृत के नाम से। और इसमें ये हम तीनों चीज़ें दे देते हैं। जैसे मैंने फार्मूला बोला, लोग घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो हमारे से हमारी वेबसाइट पे जाके ले लेते हैं लोग। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आज सारे प्रोडक्ट में वो कहती हैं आयुर्वेदिक है। कई बाबा लोग हैं वो भी स्वदेशी के नाम से सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक कहते हैं। आप भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रहे हो। एक आदमी कंफ्यूज है कि हम कैसे माने किसका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सही है और कौन आयुर्वेद के नाम पर हमारा काट रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। कैसे पहचाने असली आयुर्वेदिक? इसके अंदर ना सबसे बड़ी बात होती है, एक तो ब्रांड बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, सालों से 100 200 साल से चल रहे हैं इंडिया में, उनके नाम है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट के ऊपर जीएमपी सर्टिफाइड लगा हो और वो गवर्नमेंट से प्रमाणित हो। अब कई लोग तो ऐसे ही दे देते हैं ना। अब जैसे हम देते हैं, हमारा सबसे पहले सैंपल पास होता है, फिर मार्केट में सैंपल पास होता है। तो वो चीज़ें, ब्रांड का मतलब होता है कि ब्रांड को पूरा घिसा देते हैं कि जो ब्रांड बन गया उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के कि बता भाई क्या डल है, क्या है। अब जैसे हमने 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश दिया तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट वाले ही आए ना, बता ऐसा कैसे हो सकता है, सेटिस्फाइड करवाया ना तभी आया मार्केट में, ऐसे थोड़ी कोई बना देगा उठ के। तो मतलब ये चीज़ें ब्रांडेड होनी चाहिए। जो कंपनियां वाकई आपको कुछ देना चाहती हैं उनके ब्रांड होते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि वैद्यवान कंपनी है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप गूगल पे जाओ, www.vaidwan.com पढ़ो, और अगर उसके ऊपर डब्बी के ऊपर वैद्यवान लिखा हुआ है, हमारी कंपनी का नाम लिखा है, वो असली है, बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के ऊपर पूरा फेथ है और लोग विश्वास करते हैं। कई लोग सर, जैसे हमारे जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आजकल पूरे दिन सिस्टम पे बैठे रहते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, आगे झुक के काम करते हैं, पीठ दर्द होता है, कई बार उठते हैं, शरीर में थकान लगती है। सो वो लोग जो यंग हैं लेकिन वर्किंग हैं और दिन भर टेबल चेयर पे बैठे काम करते हैं, उनके शरीर में जो कमज़ोरी आ रही है, थकान लग रही है पूरे दिन के बाद, वो क्या रोज़मर्रा की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जिससे शरीर बेहतर हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो, ऊर्जा बनी रहे? 1 कप ब्लैक टी सुबह, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी शाम को, सफिशेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, इसके अंदर हनी का सेवन थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें। और एक अपने पास जरूर च्यवनप्राश जरूर रखें। च्यवनप्राश का 1 चम्मच अगर डेली खा सकते हैं, अगर अपने ऊपर वो 1000-1500 रुपया डेली खर्च कर सकते हैं तो उनको मेरे वाला च्यवनप्राश लेना चाहिए। नहीं कर सकते तो उनको घर पे च्यवनप्राश बना लेना चाहिए, या फिर मार्केट में जो उनको मिलता है वो ऑथेंटिक कोई चीज़ है वो लेनी चाहिए। नहीं तो बढ़िया चीज़ तो सिंपल मैंने यही बताया। अगर च्यवनप्राश के अंदर जाना नहीं चाहते तो पुरुष लोग जो हैं वो X+ गोल्ड खाएं और उससे बड़ा फ़ायदा रहता है। नहीं तो फिर, और जब कुछ भी नहीं कर सकते, कहते हैं शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा, तो कुछ भी नहीं कर सकते तो अश्वगंध का पाउडर बना के रख लो घर पे, उसका 1 चम्मच डेली लेना शुरू करो। वो भी आपके नर्व सिस्टम को, जैसे पार्किंसन के पेशेंट होते हैं, हाथ कांपते हैं, सिर कांप रहा है, उनको मैं अश्वगंध ही देते हैं हम, अश्वगंध शतावर दे के शिलाजीत से, ऐसे फिट हो जाते हैं पेशेंट। मतलब ये बहुत गुड चीज़ें हैं, सस्ती, सुंदर और टिकाऊ। हमारे घर में जो माताएं बहनें दिन भर किचन में काम करती हैं, सुबह से शाम तक सबकी सेवा कर रही हैं, सुबह बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, पतियों को भेज रही हैं, दिन में भी देख रही हैं, उनके लिए क्या आप नुस्खा बताएंगे? क्योंकि वो सबका तो ध्यान रख रही हैं, अपना ध्यान वो कैसे रखें? उनके लिए ना जी, हमारे वैद्य जी ने बनाया था मुटियार पाउडर। अब उसको मैं नुस्खा बता देता हूँ, क्योंकि हर कोई तो हमारे से ले भी नहीं पाएगा इतनी दूर तक। घर पे बन सकता है। उसमें अश्वगंध है, शतावर है, ये दोनों जड़ी बूटियाँ बड़े आराम से मिलती हैं। अश्वगंध शतावर ले लो 100 ग्राम, 20 ग्राम उसके अंदर डाल दो शिलाजीत,
उसको अच्छे से मिक्स करके मैच करके रख लो, पाउडर बन जाता है। उसका 1 चम्मच डेली छोटे वाला वो गर्म दूध से लेना शुरू कर दें, और साथ में हमारी पंचम हल्दी मंगा लें, वो हल्दी का आधा चम्मच लेना शुरू कर दें। जीवन सफल हो जाता है जी। मतलब जो कहती हैं बैक दर्द हो रहा है, कमर टूट गई है, काम नहीं करने का मन है, रात को बिस्तर पे जाते हैं ऐसे गिर जाते हैं कि बस अब नहीं उठा जाएगा, अब कुछ नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है पंचम हल्दी का मिश्रण और ये अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत का पाउडर। एक नया लड़का 18 से 30 साल तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊर्जा ज़्यादा होती है, बट 30 साल के बाद उम्र दर उम्र क्या क्या सावधानियां बरतनी शुरू करनी चाहिए इंसान को? 30 वर्ष के बाद अगर तो आपको कोई व्यसन है, जैसे आप शराब पीते हो या सिगरेट पीते हो, तो वो छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 30 के बाद बॉडी अपने आप भी वीक होने लगती है, ये चीज़ें और वीक करती हैं। और उसके बाद आज की डेट में ये हो गया कि 30% लोगों को उसके बाद डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है 30 के बाद। किसी को घुटनों के दर्द का बढ़ जाता है, किसी को हार्ट का। आजकल 30 से 40 के बीच में पेशेंट आ रहे हैं सारे, किसी को हार्ट का बाईपास भी हो चुका, किसी को कुछ भी हो चुका। तो ऐसे लोगों को चाहिए एक तो मॉर्निंग वॉक कभी बंद ना करें, जितनी करें ज़ोर से करें, मोबाइल घर पे छोड़ के करें। ऐसा ना हो कि मोबाइल पे घर पे गए सैर करने, गर्लफ्रेंड से बातें करके चल रहा है, बट चल तो रहे हैं। हाँ, नहीं वो ऐसा चलना नहीं होता। चलना होता है कि कंसंट्रेशन से चलें और पूरा शरीर के ऊपर कंसंट्रेट करें, पसीना छूट जाए तब छोड़ दो। बट हमारे तो लोग गाने सुन के चलते रहते हैं। हाँ, वो मैं उनको मानता ही नहीं। मैं जब सैर करता हूँ पार्क में, मेरे को देख के लोग ऐसे टूटियाँ निकाल के जेब में डाल लेते हैं, लेक्चर देगा यार ये अब तो मैं नचन। क्या फ़र्क पड़ता है जब आप एयरपॉड लगा के गाना सुनते या फ़ोन में बात करते वॉक कर रहे हो और सीधे वॉक कर रहे हो बिना उसके? जमीन आसमान का फर्क पड़ रहा है। कैसे तो हम अपने आप को सेव करने गए हैं, कहाँ वो रेज जो है वातावरण की रेजेज हैं वो आपको अफेक्ट कर रही हैं, आपके नाड़ी तंत्र को अफेक्ट कर रही हैं। और आप जैसे मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो जी, आपका जैसा होगा मन में थॉट आएगा, आपको उस तरह की बॉडी रिएक्ट करेगी। आप जैसा मर्जी, आप देख लो, आप भगत सिंह की बात करो, आपका शरीर वैसे तन जाएगा। आप महात्मा गांधी की बात करो, वैसे हो जाओगे। मतलब जिस तरह का थॉट आपके दिमाग में वैसा हो। जब आप सैर करने के मूड में हो कि सिर्फ अपने को देखना है, खुद के ऊपर काम करना है, तो वो 10 मिनट लगे भी बहुत है। 2 घंटे की सैर अगर आपने टूटियाँ फंसा के कर ली, गाने सुनते सुनते कर ली, दिमाग तो उधर चल रहा है, लाल दुपट्टे वाली तेरा हाल क्या, वो दिमाग तो वहाँ चल रहा है। तो सैर कर रहे हो आप बरमुंडा पहन के, तो मतलब ये ध्यान को हमेशा केंद्रित करके अगर सैर करी जाए। करते हैं लोग, पूरा पीटी जैसे आर्मी चलती है वैसे लोग करते हैं, ऐसे 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 करके लेडीज़ जेंट्स मैंने देखे, और उनका अलग ही ऑरा होता है ज़िंदगी में। जो कान में सुनते जा रहे हैं उनका ऑरा ही नहीं होता, वो तो चल रहे हैं, वो तो कबीर की चक्की की तरह चल रहे हैं, पिस रहे हैं, मतलब वो सैर नहीं होती। तो एक तो सैर बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सुबह सुबह सैलड खाली पेट, अगर सैलड की आदत डाल ली जाए, जैसे मैंने डाली थी 20-25 साल पहले सैलड की, और त्रिफला की आदत डाली हुई है मैंने, और मैंने एक आदत और डाली हुई है, वो थी, क्या नाम लेते हैं, मेथी दाना, कलौंजी और काले चने। ये मैंने इसलिए डाली थी कि मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को, परदादा जी को खानदानी अस्थमे की प्रॉब्लम थी। तो ये मैंने पढ़ लिया कहीं कि ये अगर खाते रहेंगे बच्चे तो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी आती है वो नहीं आएगी, चाहे शुगर है चाहे कोई भी है। तो ये मैंने आदत डाल दी, तो आज तक देखो ये 60 क्रॉस कर गए, अस्थमे का नाम निशान नहीं है हमारे पास, बच गए। तो आगे पीढ़ी को शायद ना जाए। तो एक तो मेथी दाना, कलौंजी और काले चने, मेथी दाने 20, कलौंजी 10 और काले चने 30, ऐसे काउंट करके डाल लो। और दूसरा मैंने आदत डाली हुई है जी अपनी, ये जो पहले बताया था मैंने, बादाम 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अपना उसके अंदर अखरोट। ये आदत मैंने पक्की डाली हुई है, ताकि इसके अंदर मल्टी विटामिन कैप्सूल आज तक नहीं खाया मैंने, इसी में सारे होते हैं। और उसके बाद मैंने डाली हुई आदत सैलड की, लोगों को भी डाली है, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है सारे, जितने मेरा सर्कल है, सबको जो मेरे को जानते हैं, तो मैंने डाली हुई है उसके अंदर कि सैलड काट लो, 500 ग्राम के करीब काट लो, एक चीज़ 100-150 ग्राम होती है, 2-3 चीज़ें काट लो। उसमें सैलड के अंदर खीरा होना बहुत ज़रूरी है और चुकंदर होना बहुत ज़रूरी है, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी जो आपको अच्छा लगे मौसम का वो रखो। काट के जी उसके अंदर छोटे पीस काटो, उसके अंदर 2 चम्मच आप मिला दो जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन तेल, काली मिर्च और नमक मिला के उसका अच्छे से टेस्ट लेके खाओ। उसके आधे घंटे बाद जो फल आपको अच्छा लगता है, जो आपका पसंदीदा फल है वो खाइए, और बस वो आपका काम फिनिश।
तंदुरुस्त रहने के लिए। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कर दीजिए, चाय पानी जो भी आप लेना, रोटी दाल सब्जी आप खाइए। और रात को बेड पे जाने से पहले पैरों को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। पैरों को वॉश करके टॉवल से साफ करके सरसों के तेल मल दीजिए उसके ऊपर, मल के अच्छे से वही तेल नाभि में लगाइए, अंडर आर्म में लगाइए, आराम से सो जाइए।